Hello, welcome back my YouTube channel WordPress with Javed here, Sir Javed. So let's be start. Let's me explain. So आज हम जो पढ़ने वाले टॉपिक वो है हमारा यहाँ पे पेज बॉर्डर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिख देता हूँ विन वर्ड। ये आ गया, ओपन कर लेंगे इसको। और उसके बाद हमने यहाँ से आज पढ़ेंगे हम यहाँ पे पेज लेआउट। अच्छा, पेज लेआउट में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेज लेआउट में ये होता है कि आप लेआउट किस तरीके से देना चाहते हो अपने पेज का। दूसरा ये कि आप उसका कलर किस तरीके से रखना चाहते हो, उसका पेज का जो साइज़ है वो कितना रखना चाहते हो। तो आज की जो वीडियो में मैं आपको चीज़ बताने जाना हूँ वो ये है कि पेज का साइज़ कितना होना चाहिए, पेज बॉर्डर आप चारों तरफ कितना दोगे अपने राइट लेफ्ट और अप 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 और डाउन पे। ठीक है, चारों पे आप किस तरीके से आप यहाँ पे अपना लेआउट दोगे, तो वो चीज़ आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो बी केयरफुली एंड वॉच। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले डमी टेक्स्ट लेते हैं। क्या लेते हैं हम यहाँ पे? डमी टेक्स्ट। तो डमी टेक्स्ट लेने से पहले यहाँ पे, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजिकल टू RAND लिख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन, 10 पैराग्राफ, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मैं इसको इंटर करता हूँ, ये इस तरीके से आपको एक इंटरफेस दिखा देगा। उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, पेज बॉर्डर पे आ जाते हैं। पेज बॉर्डर हम यहाँ पे साइड साइड पे देंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हम इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके देखो चारों तरफ आपका ये बॉर्डर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे वाला डाउन आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आप करता हूँ तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। ओके कर लेते हैं। अब ये देखो, ये आपको कुछ इस तरीके से शो कराएगा। अगर उसका मैं प्रिंट व्यू देखूँ कंट्रोल P करके, तो जो प्रिंट व्यू आएगा वो आपको कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये लाइंस वगैरह आपने जो राइट लेफ्ट जो लगाई थी। ठीक है, फिर अब मैं दोबारा पेज लेआउट पे जाऊंगा इसी तरीके से। फिर पेज लेआउट पे आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे कलर की लाइन चाहिए। क्या चाहिए? कलर्स में लाइन चाहिए। तो जो कलर्स में लाइन दूंगा वही चीज़ आपको यहाँ पे जाएगी। आपके पास ये लाइंस भी, आप इसमें कोई सी भी लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। आपकी ये जो जितनी भी है ये सारी कलर में शो होने लग जाएगी। देखो साइड साइड पे जो आ रही है ये सारे कलर की वजह से आ रही है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे फिर दोबारा से क्लिक करता हूँ होम पे। अब मुझे यहाँ पे पेज लेआउट पे जाना है फिर दोबारा से, और यहाँ से मुझे इसके आर्ट लगाना है। विड्थ तो आप यहाँ पे अपनी लेंथ की कोई भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम आर्ट पे जाते हैं। आर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो हम आर्ट लेंगे वो हम यहाँ से ये लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया, ये चारों तरफ आ गया। आप दो साइड पे लगाना चाहते हो लेफ्ट राइट वो भी लगा सकते हो, पर जस्ट मैंने यहाँ पे लगाने के लिए आपको शो कराया। ये कुछ इस तरीके से शो आएगा। जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसके जो साइड साइड पे वो होते हैं वो सारा यही चीज़ तो होता है। ये सारी चीज़ें आपकी जो सर्टिफिकेट में आती हैं वो सारी चीज़ें ये आती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। अगर आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो वो भी हम यहाँ पे सर्टिफिकेट भी बना लेंगे। ठीक है, अगली जो मेरी वीडियो होगी इसी पेज लेआउट पे वो ये होगी कि इसको हम यहाँ पे सर्टिफिकेशन कैसे बनाएंगे। अगर हम कोई सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं अपने यहाँ पे, वो किस तरीके से बनाएंगे वो हम पेज लेआउट के ज़रिए ही बनाते हैं। ठीक है, उसमें सारा पेज लेआउट का काम होता है, थोड़ा बहुत वर्ड और टेक्स्टिंग का थोड़ा सा होता है, अदरवाइज सारा वही होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हमने ये पेज लेआउट हमारा कंप्लीट हो गया, पेज बैकग्राउंड ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं थीम पे, सॉरी ये यहाँ पे साइज़ पे। ठीक है, साइज़ पे हम क्या करते हैं, पेज साइज़ पे जो आपका जो पेपर का जो साइज़ होता है वो आपका A4 साइज़ होता है। कौन सा होता है? A4 साइज़। ये आपका A4 साइज़ है। अगर आप प्रिंट निकलवाओगे ये कुछ इस तरीके से आपको शो करवाएगा प्रिंट। ठीक है, अगर यहाँ पर आप इसको पेज A3 करते हो, A3 तब हम करते हैं जब हमारे कंटेंट वगैरह या हमारा टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से हम क्या करते हैं A3 पेज ले लेते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे A4 साइज ही पेपर लेते हैं। जितने भी पेपर हमने निकालने हैं वो A4 साइज में निकालेंगे। ठीक है, ये आपको पेज की ये साइज भी आपको मिल जाएगी 2.27 मल्टीप्लाई बाय 11.69। ये सी क्या है आपकी विड्थ और हाइट है इसके मुकाबले में, और ये A4 साइज के पेपर है। ठीक है, आपके जो वहाँ से जो आप लेके आते हो हैदराबाद से वो सारे आपके A4 साइज़ पेपर होते हैं, जिसके ऊपर आप प्रिंट करवा के देते हो कोई भी पेपर, वो सारा आपका A4 साइज़ ही पेपर होता है। उसका एक पूरा बंडल मिलता है, उसके ऊपर लिखा भी होता है A4 साइज़ पेपर। ठीक है, वो आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। जो हमारी ये प्रिंट करते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ से।
ये तकरीबन 8 या 10 रुपए का एक पेज होगा जो आपको पीछे से मिलता है। उसमें आपको बड़ा बेनिफिट्स हो जाता है। अगर आप बंडल लोगे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा है। उसमें कम से कम आपको ना, नहीं तो 1000 1200 या इससे भी ऊपर माशाल्लाह बचत हो जाती है। ठीक है। अब आप जो पेज जो बेचते हो वो 100 रुपये का बेचते हो, इतना ज़्यादा नहीं बेचते हो। ठीक है। थैंक यू वेरी सो मच, यू आर वॉच माई यूट्यूब चैनल। अब नेक्स्ट टाइम वीडियो में मिलेंगे। इसी तरीके से आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं और वीडियो भी इसी तरीके से बनाता रहूं और आप इस तरीके से इससे फ़ायदा उठाता रहें। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह आपकी बदौलत सबकी मेरे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह इसी तरीके से मैं क्लासें देता रहूँगा, आप मैं इसी तरीके से क्लासें लेते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी सो मच।